कबीर अमृतवाणी धीरज को अंग। अपने मार्ग में एक रस चलते रहने के लिए धैर्य की परम आवश्यकता है। जीवन में धैर्य धारण करने से ही मनुष्य को मंजिल मिलती है और उस कार्य में सफलता भी मिलती है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। हे मन, धैर्य धारण कर, धीरे धीरे सब कुछ होने योग्य हो जाता है। माली सैकड़ों घड़ा जल सींचता है, परंतु समय आने पर ही फल होता है, पहले नहीं होता। इसलिए हर एक प्रकार से कार्य में धैर्य की आवश्यकता है। अगर मनुष्य किसी खेत में बीज डाल दे और धैर्य ना रखे और उसे खोद खोद कर देखता रहे कि इसमें अंकुरित हुआ कि नहीं, तो किसी भी प्रकार से उसको फल नहीं मिल सकता, वह पौधा नहीं बन सकता है और ना ही पेड़ बन सकते, क्योंकि बार बार खोद करके देखने से वह नष्ट हो जाता है। हर कार्य में धैर्य की आवश्यकता है। मानव जीवन मिला है, इस मानव जीवन में कल्याण करना है तो भी धैर्य की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य को करने से पहले आदमी के अंदर भीतर धैर्य की भाव होनी चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। धीरे धीरे सत्संग करने से आदमी को परखने की शक्ति मिल जाती है, विवेक की शक्ति जागृत हो जाती है। इसलिए धीरे धीरे से ही मकान बनता है, धीरे धीरे से ही हर कार्य पूरा होता है। इसलिए सदगुरु कबीर धैर्य धारण करने की प्रेरणा देते हैं। अगर माली जो है 100 घड़ा भी उस बीज में पानी डाले तो समय आने पर ही वह फूलेगा फलेगा। समय आने से पहले ही वह पानी डाल रहा है तो उसको फूल फल नहीं मिल सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवन में धैर्य धारण करना चाहिए। कबीर धीरज के धरे हाथी मन भर खाए, टूक एक के कारणे स्वान घरे घर जाए। धैर्य धारण करने से अपने स्थान पर ही हाथी मन भर का खाता है, परंतु एक टुकड़े के लिए कुत्ता घर घर दौड़ता है। साहब जो है हाथी और कुत्ता का उदाहरण देते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य से ही भोजन करता है वही पेट भर खाता है। जैसे हाथी धीरे धीरे धैर्य धारण करके धीरे धीरे भोजन ग्रहण करता है, इसलिए मन भर का पेट भर का भोजन करता है। परंतु धैर्य ना होने के कारण कुत्ता एक एक रोटी के लिए घर घर उसको दौड़ना पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य अगर भोजन भी कर रहा है, फटाफट भोजन करता है, एकदम जल्दी जल्दी भोजन करता है, तो पचने में भी वो हानि करता है, वो पचता नहीं, नाना प्रकार की फिर बीमारी शुरू हो जाती है। उसी प्रकार से हर एक कार्य में मनुष्य को धैर्य धारण करना चाहिए। कोई पूजा अर्चना करता है और कहे कि मुझे तुरंत फल मिल जाए, तो उसको तुरंत फल नहीं मिल सकता। हर एक कार्य में उसको धैर्य धारण करना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक विद्यार्थी 4 महीने 5 महीने तैयारी करता है, तब जा करके वह परीक्षा देता है और उस परीक्षा में सफल होता है। लेकिन अगर कहे कि मैं आज ही पढ़ करके आज ही परीक्षा दे दूं, ये संभव नहीं। तो हर एक कार्य में मनुष्य को धैर्य की आवश्यकता है। अपने जीवन में धैर्य धारण करें, जिससे आप सुखी हो सकते हैं। मैं मेरी जब जाएगी तब आवेगी, और जब यह नहीं चल होएगा तब पावेगा ठौर। शरीर संसार की जब अहंता ममता नष्ट होगी तभी स्वरूप बोध प्राप्त होगा। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि मनुष्य को धीरे धीरे सत्संग में लगे रहना चाहिए। अब एक दिन उनको स्वरूप बोध की प्राप्ति होती है
ऐसे संत गुरुजनों का संगत करते रहना चाहिए जो आत्मज्ञानी हैं, जो सत्य को और असत्य को स्पष्ट रूप से हमें परखा दे। क्योंकि शरीर और संसार की अहमता ममता मन से जब नष्ट हो जाता है, संसार के प्रति वैराग्य हो जाता है, ये सत्य के बोध से ही होता है। क्योंकि शरीर नाशवान है, अब इसमें रहने वाला अविनाशी है। उसी प्रकार जितने भी हम संसार के प्राणी पदार्थों को देखते हैं, ये पर है। इन पर वस्तुओं और प्राणियों से मोह अहंता ममता करना नादानी है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इन संसार के प्राणी पदार्थों से ममता मोह हटाकर अपने स्वरूप स्थिति में लीन हो धीरे धीरे अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें। एक जगह बैठकर अपने मन को संसार में ना लगाकर अपने आत्मा में लगाएं, तो धीरे धीरे एक रोज ऐसी स्थिति आएगी कि आपका मन ठहर जाएगा और आपको आत्म सुख और आत्म आनंद की अनुभूति होने लगेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तभी आत्म स्थिति की प्राप्ति होती है। बहुत गई थोड़ी रही व्याकुल मन मत होय, धीरज सबको मित्र है करी कमाई न खोय। बहुत बीत गया थोड़ा और बाकी है, मन में अधीर मत हो, धैर्य ही सबका मित्र है। बहुत दिनों की हुई कमाई नष्ट मत करो। सदगुरु कहते हैं अनंत जन्म के पुण्य के फलस्वरूप मानव शरीर मिला है। अब इस मानव शरीर में धीरे धीरे भक्ति सत्संग करते हुए अपने आत्मा का कल्याण करें। क्योंकि मन में अनादिकाल का मैल जमा हुआ है, अनंतों जन्मों का संस्कार इस मन के भीतर में जमा हुआ है। ये जमा हुआ मैल धीरे धीरे सत्संग के द्वारा धुलता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि आदमी को सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर सत्संग को छोड़ दिया तो मनुष्य ज्यों का त्यों संसार में फिर उसको भटकना पड़ेगा, उसको सत्य का बोध नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग भी धीरे धीरे करने से मनुष्य को विवेक विचार आते हैं, सत्य का बोध होता है। हर कार्य में धैर्य की आवश्यकता है। जीवन तो बीत रहा है, शरीर नाशवान है, शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है, एक दिन शरीर की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सदगुरु कहे बहुत गई थोड़ा और बाकी, बहुत गई थोड़ी रही। पूरा जीवन नष्ट हो गया, थोड़ा शेष जीवन बचा हुआ। मन में किसी प्रकार से अधीर नहीं धर, जो शेष जीवन बचा हुआ है। क्योंकि पूरा जीवन घर गृहस्थी में हमने लगा दिया, संसार के प्राणी पदार्थों को पाने में लगा दिया, शरीर का सारा समय हमने संसार में लगा दिया, पुत्र परिवार में लगा दिया। लेकिन फिर भी आप अपने संस्कारों को पवित्र कर सकते हैं। जो शेष समय है, शेष जीवन जो बचा है, इसको नित्य सत्संग करते हुए जो है धैर्य धारण करते हुए मन में विश्वास रखें कि एक दिन मुझे भी अध्यात्म का बोध होगा, आत्मा और जड़ प्रकृति का बोध होगा, और एक दिन मैं सत्य को उपलब्ध हो जाऊंगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बहुत बीत गया थोड़ा और बाकी है, मन में अधीर मत हो, धैर्य ही सबका मित्र है। इसलिए सज्जनों, अगर धैर्य धारण नहीं करेंगे अपने जीवन में तो किसी भी प्रकार से आप सुखी नहीं हो सकते। बहुत दिनों की हुई कमाई नष्ट मत करो। सदगुरु कहते हैं कि बहुत दिनों से आप सत्संग करते हैं और सोचते हैं सत्संग का प्रभाव, सत्संग तो नीरस है, कोई कुछ नहीं मिलता। ऐसे जो है आदमी को निरस्ता नहीं करनी चाहिए, अपने मन में निरस्ता नहीं लानी चाहिए। धीरे धीरे सत्य का बोध होगा और धीरे से आपका मन पवित्र होते हुए आप इस मानव तन से निर्मल संस्कार बनाकर पुनः मानव धारण करके अपने जीवन का
कल्याण कर सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब धीरज की बात कहते हैं। हर प्रकार से हर कार्य में मनुष्य को धैर्य धारण करना चाहिए, जिससे उसको सफलता ना मिले तो भी आदमी को धैर्य धारण करते हुए उस कार्य में लगे रहना चाहिए। एक दिन सफलता मिलेगी। धीरज बुद्धि तब जानिए समुझे सबकी रीत, उनका यौगुण आप में कबहु न आ लावे मीत। हे मित्र, धैर्य बुद्धि आई हुई तभी समझो जब सबका व्यवहार समझे और सबके दुर्गुणों को कभी अपने में ना लावे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन में धीरज तभी समझो कि मन में धीरज आ गई जब सबका व्यवहार को समझते हुए और सबके दुर्गुणों को अपने मन में न लाते हुए कार्य करें। संसार में अवगुण और सद्गुण दो ही हैं। अवगुण का त्याग करें और सद्गुण को जीवन में धारण करें। हर व्यक्ति के जीवन में सद्गुण और अवगुण होते हैं। यह इस प्रकृति में सार भी है और असार भी है। उसी प्रकार हर एक मनुष्य के जीवन में, हर एक मनुष्य के व्यवहार में भी सार और असार होते हैं। कितने लोग गंदा व्यवहार करते हैं। सदगुरु कहते हैं, क्या हुआ गंदा व्यवहार किया, उनसे आप अलग हो जाइए और धैर्य धारण करिए। समय आने पर जो है सब कार्य सफल होता है। समय आने पर मनुष्य धीरे धीरे बाल्यकाल से युवा काल होता है, युवा काल से जवानी आती, इकट्ठा नहीं आ जाता, धीरे धीरे होता है। हर कार्य धीरे धीरे होता है। प्रकृति के हर एक कार्य अपने समय पर ही होते हैं। आदमी सोचता है कि मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊं, आदमी सोचता है मुझे बहुत जल्दी नौकरी मिल जाए और बहुत सारा धन कमाने लगूं। सज्जनों, मन तो सोचता है कि सब बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन नहीं, सब समय पर होगा। आदमी बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता है। कैसे? चोरी करके, भ्रष्टाचार करके, बेईमानी करके, पापाचार करके अमीर होना चाहता है, सुखी होना चाहता है। लेकिन सज्जनों, जब शॉर्टकट कोई व्यक्ति अपनाता है तो बहुत दुख और कष्ट भी मिलते हैं, वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हर एक कार्य में धैर्य की आवश्यकता है। बिना धैर्य को धारण किए मनुष्य मंजिल को प्राप्त नहीं हो सकता और न ही उनके जीवन में किसी प्रकार से सुख और शांति आ सकती है। फिकर सबको खा गए, फिकर ही सबका पीर, फिकरी का फाका करे, ताका नाम फकीर। सदगुरु कहते हैं, फकीर वही है जो चिंता को फाका करे, अर्थात चिंता को भी खा जाए। लेकिन संसार में चिंता सबको खा रही है। साहब कहते हैं, सबका गुरु चिंता ही बन बैठी है, जो चिंता को ही खा जाए उसका नाम फकीर है। हर एक प्रकार से कार्य करने में आदमी चिंता करता है, चिंतन नहीं करता। देखो, चिता और चिंता में एक बिंदी का फर्क है। चिंता मनुष्य को जीते जी जलाता है और चिता मुर्दे को जलाता है। सदगुरु कहते हैं, जो चिंता को खा जाए, अर्थात जो चिंता को भी पचा ले, वही उसी का नाम फकीर है। संसार में चिंता सबको खाया जा रहा है, लेकिन चिंता को जो खा लेता है वही सबसे बड़ा फकीर है। तो सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि किसी प्रकार से चिंता ना करो, बल्कि उस विषय में चिंतन करो जिससे कार्य सफल हो। चिंता करने से सफलता नहीं मिलती है। जैसे बेटी का ब्याह करना है, भारी चिंता है, नहीं, उसकी आप व्यवस्था करें। बेटा का ब्याह करना है, मन में भारी चिंता है। चिंता करने से मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। चिंतन करना है कि बेटे का ब्याह करना है, उसकी व्यवस्था करना है, उनकी व्यवस्था करते रहिए।
हर एक कार्य के लिए, जैसे किसी के पास मकान नहीं, चिंता करने से क्या होगा, उसकी व्यवस्था करें, धीरे से व्यवस्था करें, क्योंकि धीरे धीरे ही सब कार्य सफल होते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चिंता संसार के सारे लोगों को खा रहा, लेकिन जो इस चिंता को खा जाए वही सच्चा फकीर है। तो सदगुरु धीरज को अंग में इस प्रकार से धैर्य धारण करने की प्रेरणा देते हैं। और सज्जनों, धैर्य को धारण करके आप हर प्रकार से सुखी हो सकते हैं, हर प्रकार से शांति को प्राप्त हो सकते हैं।